हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन आसान है। मैं प्रियंका सिंगल, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फैक्ट्स ऑफ ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। कुछ मल्टीपल्स के बारे में आज मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में फैक्ट्स बताए थे। क्या क्या फैक्ट्स बताए थे आपको याद होंगे। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम मल्टीपल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले जो मैंने फैक्टर के बारे में बताया था, एक तो आपको याद होगा कि जो 1 है वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है ना। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली पता होगा तो हम फिर मल्टीपल के बारे में भी इजीली कर लेंगे। जो फैक्ट हैं, फैक्ट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है। देखो इसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था ये था कि जो 1 है वो सबका फैक्टर होता है, एवरी नंबर का। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट बताया था वो मैंने आपको बताया था कि एवरी नंबर खुद का फैक्टर होता है। अगर 2 है तो वो खुद का फैक्टर है। ओके, इटसेल्फ, है ना। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था इसका कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ये तो आपको पता ही है कि होता है। ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बताया था कि एवरी फैक्टर इज लेस देन या इक्वल्स टू द गिवन नंबर, कि कोई भी फैक्टर होगा वो उससे या तो लेस होगा या इक्वल होगा, उससे बिग नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, और फिफ्थ मैंने आपको बताया था, फिफ्थ का मैंने बताया था आपको किसी भी नंबर का फैक्टर आपको बता ही दिया मैंने कि बड़ा नहीं हो सकता। एक हमने बताया था कि वी से दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स ऑफ मल्टीपल्स के बारे में। ये हम स्विच कर रहे हैं, मल्टीपल की तरफ जाते हैं। तो मल्टीप्लाई के बारे में तो आपको याद ही है कि मल्टीप्लाई क्या होते हैं, आपको पता होगा। या मल्टीप्लिकेशन टेबल को समझ लो। जैसे 2 के मल्टीपल आपको देखे होंगे, जैसे 2 के मल्टीपल आपको निकालने हैं 2, तो अगर आपको उसके 2 के मल्टीपल निकालने हैं आप 2 की टेबल कर लो। 2 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ऐसा आप निकालते चले जाओगे। आपको 3 के मल्टीपल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे ही होता है बच्चों, सो ऑन। ठीक है, करते चले जाओगे। तो आज हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें, ये वाला जो नंबर है 6 नंबर। देखो 6 में हमारा क्या दे रखा है, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। इन्होंने पूछा कि 7 के मल्टीपल्स क्या है। ऑब्वियसली 7, 14, 21, 28। यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दीज मल्टीपल्स इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 7। इसमें आप क्या देखते हो कि जो मल्टीपल्स है वह तो या तो 7 है या 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर है। ठीक है। विल इट हैपन विद ईच नंबर, ये हर एक नंबर के साथ होगा। हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि चेक दिस फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 6 9 10। देखो अब इन्होंने बोला है कि जो मल्टीपल ये बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने 7 के मल्टीपल्स निकाले हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब इन्होंने 7 का मल्टीपल निकाला है। फर्स्ट पॉइंट कि 7 का मल्टीपल होता है 7 2 जा 14, 21, ये सोन चलता रहेगा। अब इन्होंने बोला है कि जो हर कि जो 7 के मल्टीपल्स है तो 7 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। देखो है ना, कि या तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से इक्वल है 7 के, या 7 से बिग है ना। अगर आप इसका किस में बोला ना 6 9 10 के, अगर हम 6 के निकालें, 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 ऐसे रखे हैं। ये 6 3 जा 18 ऐसे। इन्होंने बोला 9 का, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 6 के मल्टीपल हैं वो 6 के इक्वल हैं या 6 से बिग हैं। 6 से छोटा तो नहीं है बच्चों। ऐसे 9 का देखोगे तो 9 के इक्वल है। देखो 9 से स्टार्ट होगा अगर आप मल्टीपल निकालोगे। मल्टीपल का मतलब होता है कि हम उसकी या तो टेबल समझ लो, 9 1 जा 9। हम 9 से 0 से थोड़ा ना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इससे बिग होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, फर्स्ट जो हमारा फैक्ट हुआ ये हुआ कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर
एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? पेन क्यों नहीं चल रहा? एवरी, एक मिनट, ये हमारा हुआ कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आ गया आपको? हमने पिछले लेक्चर में इसमें हमने जो फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसका, जो फैक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं और फैक्ट ऑफ मल्टीपल्स। ठीक है, सेकंड हमारा इसमें क्या हुआ? सेकंड है हमारा इसका राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। अब इन्होंने बोला कि 5 के मल्टीपल्स लिखो। दे आर 5, 10, 15, 20, यही तो होते हैं बच्चों। ठीक है, 5 के मल्टीपल। अब आप क्या करो, एक तो हमारा ये हो गया इसका। ठीक है, अब ये हम 7 पढ़ रहे हैं, 5 के मल्टीपल ये हो गए। तो डू यू थिंक दिस लिस्ट विल एंड एनीवेयर या नो? इन्होंने बोला कि 5 के मल्टीपल ये हैं, कि मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका कुछ एंड है, ये कहाँ तक जाएगी टेबल अगर हम 5 की निकालने लगे। अगर आपने 5 है, 5 की मल्टीपल आप निकाल रहे हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, आप कहाँ तक लिख सकते हैं? पूछ रहे हैं दिस लिस्ट इज एंडलेस। एक कह रहे हैं कि नो, ये लिस्ट जो है ये एंडलेस है, ये कहीं नहीं, ये मतलब कहीं खत्म नहीं होगी, ये है इनफाइनाइट। तो ट्राई इट विथ मल्टीपल ऑफ 6 7। अगर आप 6 की निकालो ऐसे ही 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये भी एंडलेस है। ऐसे ही 7 की निकालोगे तो ये भी एंडलेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो ये हम मल्टीपल्स निकालते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और हमारे फैक्टर, हमने आपको याद होगा फैक्टर क्या होते हैं हमारे, फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो ये चेंज होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट ये हुआ, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो हमारे मल्टीपल्स के फैक्ट है वो तो फाइनाइट इनफाइनाइट होते हैं, और फैक्टर में ये फाइनाइट होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड हमारा इसका क्या है, कैन 7 बी ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। इन्होंने पूछा क्या 7 खुद का मल्टीपल है? यस, क्यों नहीं है? देखो 7 खुद का मल्टीपल है, 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 7। तो विल इट बी ट्रू फॉर अदर नंबर ऑल्सो? यस, ये होगा, क्योंकि अगर 7 खुद का है तो आप किसी का भी निकाल लो, 3 का निकाल लो, 3 खुद का है। 12 का इन्होंने पूछा है, 12 का निकालो, 12 भी खुद का है। 16 का बोला इन्होंने, 16 भी खुद का है। तो हम हर एक जो नंबर है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? एवरी नंबर जो है वो मल्टीपल है खुद का। ठीक है, 3 बातें हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन सी हुई? हमने मल्टीपल्स में क्या क्या पढ़ा, कि एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ए ग्रेटर देन या इक्वल्स टू दैट नंबर। जो नंबर हर एक जो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है या तो नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि इन्होंने बोला है कि नंबर इसके इनफाइनाइट होते हैं, और थर्ड हमने देखा कि इसका एवरी नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है। इसके 3 हमारे फैक्ट हो गए। ऐसे हमने जो फैक्टर में पढ़ा था, फैक्टर में हमने एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि जो नंबर है वो 1 सबका नंबर प्रत्येक का फैक्टर होता है। एवरी नंबर खुद का इट सेल्फ मतलब खुद का फैक्टर। देखो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे को वो कर रहे हैं कि मल्टीपल में क्या है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। ऐसे इसमें था कि एवरी फैक्टर एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, यही था ना हमने पढ़ा था जो ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं। थर्ड हमने इसमें पढ़ा है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन या इक्वल्स टू द गिवन नंबर, और इसमें क्या है एवरी नंबर इज ए ग्रेटर या इक्वल्स टू द। तो ये चेंज हो गया इसमें, है ना। तो इस तरह से ये फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से रीड करोगे, समझोगे, क्योंकि आपके आगे भी क्लास में काम आएंगे, 6th स्टैंडर्ड में नहीं आगे भी काम आएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लो इनके फैक्ट्स। एक मैं आपको इसमें नई चीज़ दिखाती हूँ, इसमें आपकी बुक्स में दे रखी है, ये NCERT की बुक है। इसमें दे रखा है कि द फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3। देखो हम जैसे निकाल लेते हैं इसको। जैसे उन्होंने बोला है कि जो 6 के फैक्टर हैं वो हैं, एक नई चीज़ ये बता रहे हैं इसके बारे में कि जैसे 6 के हमने फैक्टर निकाले, 1 × 6, 2 × 3। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम, देखो क्या बोला इन्होंने कि अगर 6 के फैक्टर है, अगर हम इनको प्लस करें, अगर हम इनको प्लस करते हैं 1 + 2
प्लस 3 प्लस 6, ये इसके फैक्टर हो गए तो क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 3 6 6 12 है ना, इसका ऐड 12 आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम फैक्टर निकालें 6 के, ये हो गए, अगर इसको ऐड करें 12 आ गया, तो जो 12 है वो क्या है, गिवन नंबर का ट्वाइस है। वी फाइंड दैट द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 6 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 6, ये बोल रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने 28 का निकाला। अब ये 12 किसके बराबर हुआ, जो ये नंबर था हमारा इसका ट्वाइस, ये भी क्या होता है 12 होता है, ठीक है। अब इन्होंने एक नंबर दूसरा लिया 28, और 28 के हम निकाल लेते हैं फैक्टर, कैसे निकलेंगे भाई 1 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। अब 2 से हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 28, 2 से करते हैं, चलो 2 14, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 7 से 20 नहीं, 3 नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा, है ना, ये तो बैठेंगे इसके। अगर ये बोल रहे हैं अगर हम इसको ऐसे प्लस करें तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या आता है देखो 1 2 4 7 14, हाँ 28। तो क्या आ रहा है बच्चों देखो 1 2 3 3 और 4, 1 और 2 को करा 3 आ गया, 3 और 4 क्या हो गया 5 6 7 7 हो गए, 7 7 14 14 14 28 28 28 क्या हो गया 56। तो 56 जो आया हमारा 28 का अगर हम ट्वाइस करें, 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या आएगा 56। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो इसका फैक्टर्स का एडिशन आया है वो उस गिवन नंबर का ट्वाइस है, ये बोल रहे हैं। तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, जो जिनका ट्वाइस आता है वो कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसे नंबर होते हैं परफेक्ट नंबर। तो ये कह रहे हैं कि 10 भी परफेक्ट नंबर है क्या, चलो निकाल के देखते हैं 10 परफेक्ट नंबर है क्या। अब हमने क्या करा 10 लिया, 10 के हमने फैक्टर निकाले 1 मल्टीप्लाई 10 2 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसके फैक्टर को प्लस करें 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, देखो बच्चों क्या आ रहा है 3 3 5 18 आ गया, ठीक है। अब हमने जो ये गिवन नंबर है उसका ट्वाइस करा तो क्या आया 2 आया 20। तो हम क्या देख रहे हैं कि 18 20 के इक्वल नहीं है। तो हर एक नंबर का जो फैक्टर्स हैं उनका एडिशन उस नंबर का ट्वाइस नहीं होता। जिन नंबर का एडिशन उसका ट्वाइस होता है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं हम परफेक्ट नंबर। ओके, तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपके सब क्लियर हुआ कि जो नंबर जिस नंबर के फैक्टर्स का प्लस करके उसका नंबर का डबल आता है, उस नंबर का हम ट्वाइस कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ए ट्वाइस द नंबर इज ए कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर बच्चों क्या कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। बट 10 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, तो 10 परफेक्ट नंबर नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ये सब आप रीड कर लेना। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये एग्जाम्पल कराऊंगी इसके 68 के हमें फैक्टर्स निकालने एग्जाम्पल में से स्टार्ट करेंगे। तो अब तक आप ये ट्राई करते हैं। चलो मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।